दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन, बहुत सारी अहादीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो दौरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पेश आया। माजरा कुछ यूं था कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में यह ऐलान किया गया कि काफिले को पड़ाव दिया जाए, ब्रेक लिया गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने खाने के लिए उस जमाने में जो टिफिन बॉक्स होते होंगे, तोशादान थे, वो खोले। मगर हाल ये था कि सहाबा इकराम के पास रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी खाने लगे। अब जरा सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मेरे आका के साथी हैं और ये गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जान देने के लिए गोया जा रहे हैं, मगर हाल यह है कि सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। मगर जबान पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। आज हमारे इस इज्तिमा में भी हो सकता है कुछ इस्लामी भाई आए हों, रात से भी कुछ इस्लामी भाई आ गए, आराम नहीं हुआ होगा, खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो बाज़ औक़ात शिकवा होता है कि यार इंतजाम ठीक नहीं है, या हमारे घर के अंदर किसी दिन अपनी पसंद का खाना ना बने, या कारोबार में किसी किस्म की कमी आ जाए, तो हमारी जबान पर शिकवा आता है। मगर ये कैसे सहाबा थे कि नबी पाक के साथी हैं, खाने के लिए रोटी है, सालन नहीं, मगर जबान पर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब देखिए, जो सब्र करता है ना, उसकी मदद कैसे की जाती है। अब हुआ क्या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज से हटकर होती है। अच्छा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं, हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी सहाबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं। हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आए ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाने लगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली, जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता वो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी नर्स की, हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह। एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं। वो मक्खी कहती, हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब वो रस चूस कर हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया, अच्छा आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती, हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो
यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, या जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है इसका पूरा फलसफा क्वीन बी, मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था, हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूल अल्लाह वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है, और हुजूर उसकी देखा देखी जितनी मक्खियां हैं सब आप पर दुरूद भेजती हैं। या रसूल अल्लाह ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद की बरकत है कि फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा हो जाता है। शहद में शिफा भी है ना, सारे हकीम कहते हैं क्यों ना शिफा हो, जो बनता ही नबी पाक के दुरूद की बरकत से हो तो उसमें क्यों ना बरकत हो। अब उलमाए किराम ने ये वाकया नकल करने के बाद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें अता फरमाए। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस शहद जैसा मीठा हो सकता है, तो अगर किसी मुसलमान की जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बदआमालियों की फीकावट हो, अगर वो चाहता है कि जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए, तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले, वो दुरूद पाक की कसरत करना शुरू करे, अल्लाह उसकी जिंदगी को भी शहद जैसा मीठा कर देगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज रखनी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आए हैं, आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, दावत इस्लामी वालों को। क्या शानदार हमें तरीका बताया जिंदगी गुजारने का, और वो क्या है कि नेक आमाल में हमें एक नेक अमल बताया गया कि रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। गोया अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं हमारी जिंदगी शहद जैसी मीठी हो जाए, नेकियों वाली हो जाए, तो नेक आमाल पर अमल की नीयत भी कर ले। इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस मौजू पर सुन्नतों भरे बयान में मैंने आपसे कुछ बातें अर्ज करनी है, आज एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे कि जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम जानती है, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, पाकिस्तानी हो या अफ्रीकी, अमरीकी हो या यूरोपी, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, दुनिया में ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नहीं ठुकराता, हर बंदा अकल वाला है वो मानता है। और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है मौत, वो हकीकत है डेथ। हम सब ने मरना है, ये सब जानते हैं। कोई मजहब, कोई इंसान ये नहीं कहता कि नहीं जनाब मरना नहीं है। सबको पता है कि जो दुनिया में आया है उसने मरना है। लेकिन अजब बात यह है कि इस पर बात बहुत थोड़ी की जाती है, इसका जिक्र बहुत थोड़ा किया जाता है। हम जिंदगी के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बचपन में क्या किया, बुढ़ापे में क्या करेंगे, जवानी कैसे गुजारनी है, बहुत सारी प्लानिंग्स पर डिस्कस होती हैं। मिसाल देता हूं, किसी को 10, 15, 20 दिन के लिए कहीं जाना हो, उसके लिए बड़ी बातें होती हैं। सामान कौन सा होगा, लेकर क्या जाना है, करेंसी कौन सी ले जानी है, बैरून मुल्क जाना हो तो वीजा की तैयारी महीनों पहले से शुरू होती है। याद रखें, दुनिया का सफर उसकी डेट हम डिसाइड करते हैं, कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है हम तय करते हैं, और फिर उसकी तैयारी का वक्त भी हमें पता होता है। मगर जिस सफर की मैं बात कर रहा हूं उसकी डेट तय तो है मगर पता नहीं है। हाँ, वक्त तय है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए कोई तैयार भी नहीं है, उसके लिए बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी ऐसा होता है हम दोस्तों में बैठे और बैठकर ये बात करें कि यार मरना भी है, उसकी क्या तैयारी करनी है, कब्र में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, उसके लिए मैंने क्या सामान तैयार किया है। ज्यादा मौत पर बात करो तो लोग कहते हैं यार आप मौत की बात ना किया करें। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है जो आनी है। अरबी में एक शायर लिखते हैं,
अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर जी रूह को गुजरना है। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, मौत एक ऐसा जाम है जो सबने पीना है। कोई ऐसा नहीं जिसने मरना नहीं है। जो दुनिया में आया है उसने मरना है, लेकिन अजब बात यह है कि उसकी तैयारी या उस पर गुफ्तगू करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी तो थोड़ी है ना, वो जिंदगी बड़ी है। इस दुनिया में कम रहना है, उस दुनिया में ज्यादा रहना है, तो फिर क्यों ना उधर की बात करें। आज इंशाअल्लाह हम अपनी कब्र, आखिरत और मौत की तैयारी के बारे में कुछ सुनेंगे। याद रहे कि वक्त भी मुकर्रर है और मकाम भी मुकर्रर है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, हम सबके साथ होता है कि हम कहीं सफर पे होते हैं, रास्ते में होते हैं, घर से निकलते हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, हमारा ही है। बिल्कुल करीब से गाड़ी गुजरती है या हम रोड पार कर रहे होते, बच जाते हैं, गिरते गिरते बच जाते हैं और हम कहते हैं यार आज मैं बच गया। दरअसल हम बचे नहीं, हमारा वक्त आया नहीं है। जिस दिन वक्त आया ना, उस दिन नहीं बचेंगे। उस दिन जगह भी वही होगी जो लिखी हुई है और वक्त भी वही होगा जो लिखा हुआ है। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत हाजिर हुए और आपके साथ एक साथी भी आपका बैठा हुआ था। तो वो साथी जो था उसको हजरत मलकुल मौत जो है वो काफी घूर कर देख रहे थे। तो मलकुल मौत तो चले गए, तो आपने अपने साथी से कहा तुम जानते हो ये कौन थे? हुजूर कौन थे? कहा ये मलकुल मौत थे। कहा लगता है मेरी रूह कब्ज करने आ गए हजरत। आप ऐसा करें, आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि फौरन मुझे यहां से हिंदुस्तान भेज दे। आपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, हवा ने उस शख्स को सफर करवा के हिंदुस्तान भेज दिया। कुछ दिनों के बाद मलकुल मौत फिर हाजिर हुए। हजरत सुलेमान ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुम जो है मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे? तो कहा हुजूर मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि कुछ देर बाद इस बंदे की रूह मैंने हिंद से कब्ज करनी है और ये आपके पास बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया मैंने ही तो दुआ की और ये हिंद पहुंचा और फिर अगले लम्हे उन्होंने हिंद से उसकी रूह कब्ज कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त भी लिखा हुआ है और मकाम भी तय है। ये आगे पीछे नहीं हो सकता, हमें नहीं पता है। हो सकता है आज हम में से किसी की मौत हो जाए। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि हम में से कोई आज भी दुनिया से जा सकता है? कोई है जिसके पास ये गारंटी हो कि घर तक खैर से पहुंचूंगा? किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन कमाल यह है कि पल की खबर नहीं है मगर कल की प्लानिंग है, बरसों की प्लानिंग है, मरने की प्लानिंग नहीं है। हालांकि जिस कब्र में मैं और आप जाएंगे वहां क्या कुछ होगा, एक वाकया आपको सुनाता हूं। बड़ा रिक्कत अंगेज वाकया है और इस वाकये से हमें बहुत सारे इबरत के मदनी फूल सीखने को मिलेंगे। जलीलुल कदर ताबई सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। वहां से एक जनाजा गुजरा, आप भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने देखा कि वही छोटी बच्ची आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। बाप से बड़ी मोहब्बत थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, वो कब्रिस्तान जा रही है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिदे मरहूम की कब्र से लिपट गई, हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है।
वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की पट्टी से लगाकर कहती है, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चराग और गमखार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चराग जलाया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में आपके हाथ पांव किसने दबाए? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में आपको किसने पानी पिलाया? ऐ बाबा जान, कल मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज रात आपको कब्र में किसने चादर उड़ाई? ऐ बाबा जान, कल तो आपको जब भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, आज रात कब्र में जब आपको भूख लगी तो किसने खाना दिया होगा? सैयदना हसन बसरी गम की मारी और उस दुखियारी बच्ची की ये बातें सुनकर रो पड़े, करीब आए और कहा, बेटी इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, है बाबा जान, दफन के वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या अब भी आपका चेहरा उस हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया है? ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। ए आशिकाने रसूल, जरा अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें भी हमारे दोस्त कब्र में एक चेहरा तो किबला रू कर देंगे ना, कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं, अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं। ऐ बाबा जान, सुना है उलमा से, बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है, बाज पर तंगी करती है, आप बताइए आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी की? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपके कफन को आग से बदला गया या जन्नती कफन से? ऐ बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के सिराने खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर तो ये एक वाकया है, मगर ये कब्र का सफर हम सब ने करना है। आज हमारे घर में लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए, पंखा चलने के लिए यूपीएस होना चाहिए, गर्मी में बगैर लाइट के जिसको नींद ना आती हो, नरम तकिया ना हो तो नींद ना आती हो, हैं? नरम बिस्तर ना हो तो जिसे नींद ना आती हो, जिसके कमरे में अगर अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए तो जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अकेले कमरे में अंधेरे में डर लगता हो, हम जैसा कमजोर इंसान जब कब्र में जाएगा तो सोचो, वहां अगर अल्लाह ना करे जहन्नम की आग भड़का दी गई, वहां अगर अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू आ गए, इधर तो मेरे और आपके जिस्म पर कोई कीड़ा आए तो फौरन हटा देते हैं। उस वक्त तो कीड़े होंगे तो भी बंदा नहीं हटा सकेगा, वो देख रहा होगा कि मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मगर ये ताकत नहीं होगी कि अपने आप से उसे दूर कर सके। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपका कभी ना कभी तो कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना। ये जो कब्रें ऊपर से सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, अंदर से एक जैसी नहीं होती हैं।
दुनिया में अगर आप किसी एक कॉलोनी में जाएं, गरीबों की आबादी में जाएं, तो मकान देखकर पता चल जाता है गरीब रहते हैं इधर। अमीर के इलाके में जाएं तो कोठियां देखकर समझ आ जाता है कि इन कोठियों में अमीर और सुकून से रहने वाले रह रहे हैं। मगर कब्रों को देखकर पता नहीं चलता। दिखती सारी एक जैसी हैं, मगर हर कब्र की दास्तान जुदा है। कोई तो कब्र में जन्नत की नेमतें लूट रहा है, कोई तो कब्र में जलवाए मुस्तफा में गुम है, किसी की कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुली हुई है, कोई तो अपनी कब्र में नम का नौमतिल उरूस के मजे लूट रहा है। किसी को तो कब्र ऐसे दबा रही है जैसे मां गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है। मगर इसी कब्रिस्तान में कोई कब्र ऐसी भी होती है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें सांप और बिच्छू उस कब्र वाले को अजाब दे रहे होते हैं। मेरे आका ने इस तरह उंगलियां करके बताया। अजाब की एक सूरत सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके बताई कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि जैसे पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएगी। किसी को कब्र ने चकनाचूर कर दिया होता है, किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, इसी कब्रिस्तान में किसी कब्र में आग भड़क रही होती है। अशजाउल अकरा, हदीस में इस सांप का नाम भी बयान किया गया। अल्लाह जिससे नाराज हो, अशजाउल अकरा, अंधा सांप है जो कब्र में मुर्दे को डंक मारेगा तो 70 गज मुर्दा जमीन में धंस जाएगा। ये अजाब भी अहदीस में ही बयान हुआ है, मगर कब्रिस्तान जाकर पता नहीं चलता। मगर इन कब्रों के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। जरा सोचिए, जो रमजान के रोजे जानबूझकर बर्बाद करने वाला था, रमजान की रातों में गलियों के अंदर क्रिकेट वगैरह खेलों के जरिए मुसलमानों की इबादतों ये नींद में खलल डालकर तकलीफ पहुंचाने और दिल आजारी इसका सबब बनने वाला था, जो रोजा रमजान का फर्ज होने के बावजूद अदा ना करता, ज़कात फर्ज होने के बावजूद अदायगी में बुखल करता, हराम रोजी कमाने वाला था, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वाला था, लोगों के कर्जे दबा देने वाला था, शराब पीने वाला था, जुआ खेलने वाला था, शराब और जुए के अड्डे चलाने वाला था, मुसलमानों की बिला इजाजत शरई दिल आजारियां करने वाला था, मुसलमानों को डरा धमकाकर भत्ता वसूल करने वाला था, तावान की खातिर मुसलमानों को अगवा करने वाला था, चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, अमानत में खयानत करने वाला था, जमीनों पर नाजायज कब्जे करने वाला था, बेबस किसानों का खून चूसने वाला था, इक्तिदार के नशे में होकर लोगों पर जुल्म करने वाला था। वो सोचे कि जब वो कब्र में जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, वो कैसे अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकेगा, अज़ाबे कब्र से वो कैसे छुटकारा पा सकेगा। जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की इसी रात के बारे में हमें समझा रहे हैं। अरे ये भेड़ियों का बन है, शाम आ गई सर पर, कहां सोया है मुसाफिर, हाय कितना लाउबाली है, अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। जमी तपती कटीली राह, भारी बोझ घायल पाँव, मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है, ना चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे, जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा तुझको न कोई पाएगा। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, किधर गए जिनके कर्रो फर थे, किधर गए जिनके
बॉडीगार्ड थे, किधर गए जिनके आगे पीछे लोग घूमते थे, जो कहते थे मुझसे आंखें ना मिलाया करो, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, मैं चूटी की तरह मसल देता हूं, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनके पैर जमीन पे नहीं रहते थे वो आज किधर गए? मौत आई, पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा, तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा कुछ ना काम आएगा, सरमाया तेरा। बंदा कहता है पैसे होने चाहिए, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, इतने पैसा जमा कर लूं फिर सुकून से जीऊंगा, मगर जब कब्र में जाएंगे ना तो कोई तिजोरी नहीं होगी, कफन में कोई जेब नहीं होगा, ये सारा सरमाया इधर ही रह जाएगा। और अगर अल्लाह नाराज हुआ तो मैं अकेला कब्र में क्या करूंगा? सोचो, तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा। ए ओहदों के पीछे भागने वालों, कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, ऐसी फाइल आगे बढ़ाऊं कि चेयरमैन बन जाऊं, किसी सोसाइटी का सदर बन जाऊं, किसी तरह कोई सीट मिल जाए, कितने दिन इस कुर्सी के मजे करोगे? तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, सुनो कब्र रोज क्या पुकार रही है, कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। आज बंदा कहता है मैं अकेला कहीं नहीं जाता, सब जगह दोस्त चाहिए, घूमने फिरने के लिए दोस्त चाहिए, जिधर जाता हूं मेरे संगी, मेरे बेली, मेरे दोस्त साथ होते हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा, हाँ कांधों पर उठाएंगे, कब्र में कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब कब्र में लिटाएंगे ना, वही दोस्त जो आज मेरी और आपकी हवा का इंतजाम करते हैं, वही बेटे, वही मुलाजिम जो मुझे और आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब कब्र में डाल देंगे ना तो कहेंगे जरा सही मिट्टी डालो, देखो कोई सुराख बाकी ना रह जाए, एक रोशनी की राह भी नहीं बाकी रखेंगे, और सब मनो मट्टी डालकर हमें अकेले छोड़कर आ जाएंगे। सुनो, कब्र कहती है मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमान लेता आएगा, नर्म बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, वो वाला तकिया चाहिए, नर्म बिस्तर चाहिए, मेरा पसंद का मुझे चादर चाहिए, नर्म बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे, गुप्तेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर न कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है, एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी, सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए, गोरे नेका नेक लोगों की कब्र कैसी होगी जिनसे अल्लाह राजी होगा, गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का घड़ा, खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मारकर, कर ले तौबा की रहमत है बड़ी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
की रहमत है बड़ी। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करेंगे? कब तक अल्लाह की नाफरमानी वाले हम काम करेंगे? अरे आज भी मर सकते हैं, कौन आएगा बचाने? कब्र में आओ, इस इज्तिमा में तौबा करो, कर ले तौबा। रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। वक्त आखिर या खुदा तार को खैर से सरकार का दीदार हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी मौत के बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। सुनो, अल्लाह फरमाता है हर जान मौत का मजा चखने वाली है और कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे दिए जाएंगे। और जो आयत का अगला हिस्सा है ना, खुदा की कसम यही असल बात है। लोग कहते हैं यार जिसका घर बड़ा हो वो कामयाब है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो कामयाब है, जो खूबसूरत है वो कामयाब है, जो ताकतवर है वो कामयाब है, जिसकी शोहरत है वो कामयाब है। नहीं जनाब, सुनो कुरान क्या कहता है, कामयाब कौन है? अल्लाह कह रहा है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाता है जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। अरे वही तो कामयाब है। मुझे बताओ, इधर बड़े घर हो, नरम बिस्तर हो, आगे नौकर चाकर हो और कब्र कीड़ों वाली तैयार हो, उसकी कब्र आग वाली तैयार हो, कौन सी कामयाबी है ये? इधर सारी दुनिया जानती हो, सारी दुनिया में शोहरत हो और उधर फरिश्ते मारने के लिए तैयार खड़े हो, ये कौन सी कामयाबी है? इधर बैंक बैलेंस भरे हुए हो, हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हो, करोड़ों का मैं मालिक हूं, और उधर अगर नामा अमाल खाली है तो ये कौन सी कामयाबी है? इधर दुनिया वाले मेरे नाम से राजी हो और उधर रब ही मुझसे नाराज हो, ये कौन सी कामयाबी है? खुदा की कसम कामयाबी ये है, चाहे मुझे कोई ना पहचाने, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे आका मुझसे राजी हो जाए। चाहे दुनिया में छोटा सा घर हो, मगर जिस कब्र में जाऊं वो मेरा जन्नत का बाग बन जाए। कामयाबी तो ये है, चाहे दुनिया में सख्तियों वाली जिंदगी गुजरे, मगर कयामत के दिन मुझे अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए। असल कामयाबी तो वो है। अरे चाहे यहां मेरे अकाउंट में पैसे थोड़े हो जाएं, मगर मेरे नेकियों का अकाउंट भरा हुआ हो, मेरे नामा अमाल में नेकियां ज्यादा हो। असल कामयाबी तो ये है, चाहे मुझे यहां बड़ी बड़ी महफिलों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बड़ी जगहों पे ना बुलाया जाता हो, मगर जब कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों का ऐलान हो और मेरा नाम पुकारा जाए कि मेरे बंदे खड़ा हो और जन्नत में चला जा, जिसे आग से बचाया गया। फिर सुनो ये आयत का जुज, खुदा की कसम ये याद कर लो कि कामयाब कौन है। कुरान बता रहा है, अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमा रहा है जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। अल्लाह आज के इज्तिमा में हम तुझसे दुआ करते हैं, हमें आग में मत डालियो मालिक। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हो, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हो, करम से बख्श दे मुझको सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब। मैं करके तो पलट कर गुनाह करता हूँ, मैं करके तो
अकेले मारे जाएंगे, फंस जाएंगे मौला, बड़े गुनाह है। आज इकरार करते हैं गुनाहगार हैं, और आज तुझसे वादा भी करेंगे मौला, बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी खताएं कर ली, आज आ गए तेरे दरबार में, आज हम सब की गुनाह माफ फरमा दे। कितने खुश नसीब होंगे जिनको आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह कयामत में जिन खुश नसीबों को तू आग से बचाकर, जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करे, उन खुश नसीबों में हमारा नाम भी शामिल फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा मौत की तैयारी करनी है हमने, बहुत गुनाह कर लिए, बहुत अल्लाह को नाराज कर लिया है। कब तक नाराज करते रहोगे? कब तक अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे? कब तक नमाज़ें कज़ा करते रहोगे? कब तक हराम कमाते रहोगे? कब तक हराम देखते रहेंगे? खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाज़रीन, अगर मेरा कोई भाई मदरी चैनल के नाज़रीन में से कोई भी ऐसा जो नमाज़ें कज़ा कर रहा है, जो रोजों में गफलत कर रहा है, जो अपनी ज़कात पूरी अदा नहीं करता, जो हराम रोजी कमाता है, खुदा ना खास्ता किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी का माल दबाया हुआ है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, आज बदल कर जाना है। क्या पता ये जिंदगी का आखिरी मौका हो। अल्लाह ने मौका दिया है आज तौबा करने का। हमने उलमा से सुना है कि जहां 40 मोमिन जमा हो जाएं, वहां अल्लाह का एक वली होता है। पता नहीं कितने औलिया किराम बैठे हो, कितने अल्लाह के नेक बंदे बैठे हो। आज आए हो ना, आज अल्लाह से माफी मांग कर जाना। देखो दुनिया में ना, हम माँ बाप से ज्यादा तो कोई नहीं चाहता ना, लेकिन बंदा माँ बाप को भी ज्यादा सताए ना तो माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं। मगर मेरा मालिक माँ बाप से भी ज्यादा चाहने वाला है, वो उससे भी ज्यादा करीब है। वो हमारे गुनाह छुपा रहा है। कितने गुनाह है जो हमें ही पता है, लोगों को नहीं पता। उसने हमारे ऐब छुपाए हुए हैं। सोचो अगर हमारे ऐब खुल जाए, हमें कोई मुंह ना लगाए, इतना इतना करीब मौला, हम उसको नाराज करें? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह से सच्ची तौबा करके जाना है। वो ऐसा करीम है कि अगर सच्ची तौबा कर ले, वो पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। अल्लाह तेरी उसी करीबी बारगाह को पुकारने जमा हुए। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम बगदा तेरा दरिया अदल करे तर तर कमर उचिया शाना वाले फजल करे बख्श जा सर मैं वर्गे से दोस्ती कर लो, वो बड़ा करीम है। गुनाह याद करो और नियत कर लो, अल्लाह अब तुझे नाराज नहीं करूंगा, अल्लाह अब तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। देखो वो कैसा करीम है, कैसे पल में तौबा कबूल करता है। सच्चे दिल से तौबा होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और आपके दौर पे बारिश नहीं हो रही थी। 70,000 लोग जमा हुए दुआ करने के लिए। जब इज्तिमा हुआ, दुआ होने लगी, हजरत मूसा भी उस इज्तिमा में मौजूद है और दुआ हो रही है, मौला बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला दुआ कर रहे, बारिश नहीं हो रही। कब मूसा, इस पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो पिछले 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा, वो बंदा जब तक तुम्हारे अंदर है ना, बारिश नहीं होनी।
हजरत मूसा ने कहा मौला फिर? हजरत मूसा कहा या अल्लाह इतना सारा मजमा है, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? फरमाया तुम आवाज लगाओ, मेरा काम पहुंचाना है। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा है वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इस मजमे से निकल जा। तू वो है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो बंदा समझ तो गया ऐलान मेरे लिए हो रहा है? अगर सोचने लगा अगर मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं हूं वो नाफरमान। कभी दाईं देखता, कभी बाईं देखता, शायद कोई खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब उस बंदे ने पता है क्या किया? सर झुकाया और दिल ही दिल में अल्लाह से कहने लगा या अल्लाह आज माफ कर दे। मैं मानता हूं 40 साल से तुझे नाराज कर रहा हूं, मौला आज माफ कर दे। आज के बाद तुझे नाराज नहीं करूंगा। आज इज्जत रख ले मालिक। आज खड़ा हो गया, पूरे शहर को पता चल जाएगा मैं ही वो बदबख्त हूं। देखो मेरा मालिक कैसे पर्दे डालता है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा मौला बंदा तो कोई नहीं गया, खड़ा तो कोई नहीं हुआ, या अल्लाह ये बारिश कैसे हो गई? हजरत मूसा से रब फरमाता है मूसा मेरे उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है। 40 साल की नाफरमानी, एक बार दिल से पुकारा था बस। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अब मुझे तेरे दोस्त से ही मिला दे, पता तो चले वो कौन है जिसकी वजह से बारिश हुई। सुनो क्या फरमाने इलाही होता है। अल्लाह फरमाता है मूसा जब वो मेरा नाफरमान था मैंने तब उसके ऐब छुपाए थे, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया, मैं कैसे तुझे बता दूं वो कौन है। ऐसा मालिक एक बार दिल से पुकारो वो माफ कर देता है। मगर हम हैं कि उसकी रहमत की तरफ नहीं आते, हम उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। एक शराबी शराब की बोतल लेकर जा रहा है। आपने उसे रोका, बताओ क्या है इस बोतल में? अब जरा गौर कीजिए, बंदा सामने है, हाथ में शराब की बोतल है, कितना फर्क है। वो बंदा डरते डरते कहता है हुजूर सिरका है। शराब की बोतल में कहता है सिरका है। हजरत उमर ने कहा मुझे दिखाओ। हजरत उमर का एक जलाल है, आपका एक रोब है। अब वो समझ गया कि आज तो पकड़ा गया, मारा गया। सोचे कितना वक्फा होगा। वो गुनाहगार दिल ही दिल में कहता है मौला आज बचा ले, आज उमर से बचा ले, अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, आज माफी मांगता हूं तुझसे। सेकंड ही लगे होंगे ना, कितनी देर का वक्फा मिला उसे, मगर वो दिल की गहराइयों से उसने पुकारा। उसने जब बोतल हजरत उमर की तरफ बढ़ाई ना, प्यारे इस्लामी भाई वो बोतल शराब से सिरके में बदल चुकी थी। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। वो चाहता है मैं और आप बख्शे जाए, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाए, मगर हम है कि उसे राजी करने की तरफ नहीं आते। मोमिन जो है ना, जो आशिक रसूल होता है, वो तो इंतजार करता है मौत का। गुनाहगार डरता है कि वहां मार पड़नी है, लेकिन जब आशिक रसूल जाएगा तो फिर क्या होगा? शायर कहते हैं कब्र में सरकार आएंगे ना। सैयदी आला हजरत से पूछो, बरेली के ताजदार कहते हैं जान दे दो वादाए दीदार पर, है जान दे दो, उधर तो दीदार होना है, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आशिक रसूल जो नमाजें पढ़ के, सुन्नतों पर अमल करके, दीन मतीन की खिदमत करके, हराम रोजी ठुकरा कर, थोड़े हलाल पर भी गुजारा करके, अपनी आंखों की, अपने कानों की, अपनी जबान की हिफाजत करके, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करके, अपनी पारसाई की हिफाजत करके जब वो कब्र में जाएगा ना, तो आला हज़रत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, हैं कयामत तक चश्मे नूर के होंगे। कब? कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। आशिक रसूल तो इंतजार करता है मौत का। मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है? वो तो इंतजार करता है कि जब आका आएंगे, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के रास्ते।
सारी जिंदगी जिनकी सुन्नतों पर अमल करता रहा, सारी जिंदगी जिन पर दुरूद पढ़ता रहा, सारी जिंदगी जिनकी नाते पढ़ता रहा, सारी जिंदगी जिनका मीलाद मनाता रहा, सारी जिंदगी जिनकी बात को याद करके जिंदगी गुजारता रहा, अरे अब वो कब्र में आए हैं, मैं कदमों से कैसे उठूंगा, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अब आपने फैसला करना है। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं